पहले अमेरिका ने भारत को रूस से रणनीतिक संबंध बनाने से दूरी बनाने की चेतावनी दी, तो वहीं अब यूक्रेन रूस से चल रहे युद्ध में भारत को सुरक्षा गारंटर बनाने पर आमादा हो गया है। दरअसल ऐसा करके जेलेंस्की नाटो की तर्ज पर यूक्रेन के लिए एक नाटो बनाना चाहते हैं और इसलिए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपने सुरक्षा कवच में भारत से शामिल होने की गुहार लगाई है। इस बीच फ्रांस, तुर्की सहित कई देश यूक्रेन के लिए गारंटर बनने को तैयार हैं और अब यूक्रेन की नजरें भारत पर टिकी हुई हैं। खबर ये है कि लंबे युद्ध के बाद यूक्रेन रूस के क्षेत्रीय दावे पर बात करने को तैयार है, लेकिन उसकी एक शर्त है कि दुनिया के देशों का समूह उसे रूस के खिलाफ सुरक्षा की गारंटी दे। सुरक्षा गारंटर से यूक्रेन का क्या फायदा? दरअसल सुरक्षा गारंटर के तौर पर यूक्रेन दुनिया के देशों का समूह इसलिए खड़ा करना चाहता है क्योंकि अगर भविष्य में यूक्रेन के खिलाफ रूस कोई हमला करता है तो उसके बचाव में सुरक्षा कवच में शामिल देश उसकी हर संभव मदद कर सके। ये बिल्कुल नाटो के जैसा ही है। भारत को सुरक्षा गारंटर क्यों बनाना चाहता है यूक्रेन? दरअसल भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी ताकत है और रूस के सबसे करीबी दोस्तों में शामिल है। इसके अलावा भारत रूस से हर साल अरबों डॉलर का हथियार और सामान खरीदता है। अगर भारत यूक्रेन के साथ जाता है तो रूस दबाव में आ जाएगा और ये ही यूक्रेन चाहता है। हालांकि भारत के लिए यह फैसला इतना आसान नहीं होगा क्योंकि भारत पाकिस्तान के 1971 के युद्ध की बात करें तो अकेला रूस ही था जिसने भारत का साथ दिया था। जब इस युद्ध में अमेरिका, यूएई, फ्रांस, टर्की, इंडोनेशिया और यहाँ तक कि चीन जैसे देशों ने पाकिस्तान का समर्थन किया था, वहीं यूएनएससी में भी रूस ने भारत का साथ दिया था। ऐसे में यूक्रेन एक तीर से दो निशाने करना चाहता है। पहला, भारत को रूस के खिलाफ खड़ा किया जा सके। दूसरा, पश्चिमी देशों के साथ भारत को खड़ा कर रूस के अजीज दोस्त से उसको दूर किया जा सके। ऐसे में भारत के लिए यूक्रेन की ये शर्त मानना आसान नहीं होगा क्योंकि अगर भारत सुरक्षा कवच में शामिल होता है तो उसे नाटो की तर्ज पर ही अपनी सेना रूस के खिलाफ उतारनी पड़ेगी, जो भारत कभी नहीं करेगा। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत का यूक्रेन के नाटो में शामिल होना बिल्कुल असंभव ही है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।